27 नवंबर से चल रहे डाक मतपत्र के विषय को लेकर अब सियासत धीरे धीरे जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश तक गर्माती जा रही है। हर कोई इसमें अब आवेदन निवेदन कर निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस भी देर से ही सही पर 30 नवंबर को 27 नवंबर के डाक मतपत्र वाले विषय को लेकर एक पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों को संबोधित कर बताया कि किस प्रकार से अस्थायी स्ट्रांग रूम तहसील कार्यालय में 27 नवंबर को डाक मतपत्र के साथ छेड़छाड़ी की गई और किस प्रकार से चुनाव आयोग के नियम है। इन सब बातों को पत्रकार वार्ता में रखा गया और कहा कि जब तक जिला निर्वाचन अधिकारी को नहीं हटाया जाता, उनके स्थान पर होने वाली 3 तारीख को मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग से कोई अधिकृत अधिकारी मतगणना में शामिल होकर निष्पक्ष मतगणना की वह मांग करते हैं, क्योंकि वह जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में मतगणना नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा न ही चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाया गया और न ही मतगणना निष्पक्ष तरीके से करवाई जाएगी। आपको बता दें कि डाक मतपत्रों की समय से पूर्व सॉर्टिंग मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पर षड्यंत्र पूर्वक डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग बंडलिंग करने का आरोप लग रहा है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर 6 विधानसभाओं के कांग्रेस प्रत्याशियों ने पत्रकार वार्ता लेकर इस पूरे मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को साजिश व षड्यंत्र बताते हुए भाजपा के दबाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय विके ने कहा कि 27 नवंबर को डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग को लेकर प्रशासन का कहना है कि सभी प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं को सूचना दी गई थी, लेकिन पत्र में कहीं भी डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग करने का उल्लेख नहीं था। इतना ही नहीं, सॉर्टिंग निर्धारित समय दोपहर 3 बजे से पहले 1:30 बजे की गई, तब वहाँ कांग्रेस का अभिकर्ता मौजूद नहीं था। इस तरह जिला निर्वाचन अधिकारी की सोची समझी साजिश सामने आ रही है। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से मतगणना से पूर्व डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को चुनावी प्रक्रिया से हटाने की पुरजोर मांग की। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम था, वहां पर आरओ जो नोडल अधिकारी थे, जो आरओ थे और जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उनके द्वारा डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग की जा रही थी विधानसभा वार्ड में। ऐसा जो 3 बजे जो खुलना चाहिए स्ट्रांग रूम, वो 1:30 बजे खोल के किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो भी प्रक्रिया होती है, जब निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि जब भी स्ट्रांग रूम 3 बजे खुलेगा तो वहाँ पर पार्टी का जो प्रत्याशी है, चुनाव में हिस्सा लेने वाले जो प्रत्याशी हैं, उस या तो वो स्वयं उपस्थित रहेंगे या उनका निर्वाचन अभिकर्ता ही वहाँ उपस्थित रहेगा जब स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसके सामने ही डाक मतपत्रों को रखा जाएगा। ये स्पष्ट और सील किया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश निर्वाचन आयोग के हैं। लेकिन देखने में ये आया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में वहाँ आरओ थे, जो नोडल अधिकारी थे, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो स्ट्रांग रूम को खोला गया और समय से पहले 1:30 बजे खोलकर डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग करने का बात उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों की हम सॉर्टिंग कर रहे थे, जो कि चुनाव आयोग के निर्देश के एकदम ही खिलाफ है। और इसमें निश्चित तौर पे हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में ये कार्य कर रहा था। डाक मतपत्रों का सॉर्टिंग करने का काम उन्होंने कहा जरूर, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हेरफेर करने का प्रयास जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ द्वारा किया जाता रहा। ये हमारा सबसे बड़ा आरोप है। और जैसा ही ये जानकारी हमारे बालाघाट के प्रत्याशी को इस बात की जानकारी लगी कि डाक मतपत्रों को सॉर्टिंग किया जा रहा है या छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो वो वहाँ स्वयं उपस्थित हुई। और जब स्वयं उपस्थित हुई तो उन्होंने देखा कि डाक मतपत्रों को वहाँ खोलकर उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा था, तो उन्होंने आपत्ति लिया। और आपत्ति लेने के बाद जब आपत्ति लिया गया तो उस डाक मतपत्रों को पुनः रख कर फिर स्ट्रांग रूम को सील किया गया। और उसके बाद में फिर हमारे साथ में प्रत्याशी के साथ साथ हमारे संगठन मंत्री भी थे, तो संगठन मंत्री ने अपना एक वक्तव्य भी दिया कि जो डाक मतपत्र थे, जो ऐसा किया जा रहा था, उसको स्ट्रांग रूम में सील पुनः किया गया। वो उससे संतुष्ट थे, तो उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया गया कि उसको रखा गया और हमारे सामने सील किया गया, जिसको आज प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो संतुष्ट थे। कहीं ना कहीं ये प्रशासन द्वारा जो गलती की गई थी उसको एक तरह से दबाने का प्रयास जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सीधी सी बात ये है
कि जब निर्वाचन अभिकर्ता को ही ये अधिकार है कि जब स्ट्रांग रूम खोला जाए, तो जब वहाँ कोई भी जिला हमारे प्रत्याशियों का कोई भी निर्वाचन अभिकर्ता वहाँ मौजूद नहीं था। और मैं तो ये भी आरोप लगाता हूँ कि किसी भी दल का निर्वाचन अभिकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं था। उन्होंने जो स्ट्रांग रूम खोलने के लिए जो पंचनामा बनाया जाता है, उसको सील करने का जो पंचनामा बनाया जाता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रत्याशी का निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं है। वो टोटली फर्जी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ये पंचनामा जिला प्रशासन द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बनाया गया है। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। आज हम सब लोग इस बात को लेकर आप सब लोगों के सामने मुखातिब हुए हैं और आज हम सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमारे डाक मत पत्र हैं जिनके साथ छेड़छाड़ किया गया, जब डाक मत पत्र जारी किया गया तो उसके जो क्रमांक हैं, उस क्रमांक के साथ जब कल मतगणना होगी, जो 3 तारीख को मतगणना होगी, उसके साथ हमको नंबर दिया जाए, उसके साथ मिलान करेंगे हम कि वो सही है या गलत है। उसके बाद डाक मत पत्रों की गिनती हो, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि नोडल अधिकारी और आरओ के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस अधिकारी के नियंत्रण में ये सब कार्रवाई चल रही थी, उस अधिकारी के खिलाफ में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं और हम लोग मांग करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष रूप से कल 3 तारीख को निष्पक्ष रूप से मतगणना हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको यहाँ से निर्वाचन प्रक्रिया से तत्काल हटाया जाए। ये हम सब लोगों की मांग है, इसलिए आज हम आप सब लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हम सब लोग ज्ञापन भी देंगे कि उन पर तत्काल कार्रवाई हो। 27 नवंबर को मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया पर एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि डाक मत पत्रों की सॉर्टिंग के लिए अभिकर्ताओं को उपस्थित रहने के लिए 15 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन उस पत्र में डाक मत पत्रों की सॉर्टिंग करने जैसी कोई बात का कहीं उल्लेख नहीं है। उस पत्र में यह लिखा गया कि समय समय पर डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त ETPBMS को जमा करने के लिए प्रतिदिन दोपहर 3 बजे पोस्टल बैलेट पेपर प्रभारी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोलने व बंद करने का कार्य किया जाएगा। यानी आदेश में कहीं भी डाक मत पत्रों की सॉर्टिंग का जिक्र नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन अपने ही बयानों और सफाई में फंस रहा है। जब हमारे द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या वह मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी के रहते करवाना चाहते हैं, तब उनके द्वारा कहा गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने मतगणना नहीं करवाना चाहते। वह वहीं पूछे गए सवाल में कि जो डाक मत पत्र में हेराफेरी की गई है उस पर आप लापरवाही या षड्यंत्र मानते हैं, उस पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय उइके और हिना कांवरे के बयान में विरोधाभास लग रहा था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कांग्रेस पूरी तरह एकजुट नहीं हुई और उनके बयानों में अभी भी विरोधाभास है। किंतु उन्होंने अपने बयान में सफाई देते हुए अलग अलग शब्दों में तो यह कह दिया कि इस विषय में लापरवाही मानते हैं, तो वहीं हिना कांवरे ने कहा कि वही षड्यंत्र मानते हैं। किंतु कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस विषय को लेकर जिस प्रकार से जिला प्रशासन व जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले के कांग्रेसियों के द्वारा भुनाना था, उस हिसाब से इस मामले को नहीं भुनाया गया। वह महज 4 दिन तक कांग्रेस के प्रत्याशी अनुभव मुंजारे के द्वारा ही इस विषय को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की गई और जब आलाकमान ने इस विषय को उठाया तब जाकर 4 दिन बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता ली। ये डाक पत्र वाला विषय लापरवाही है या फिर जिला प्रशासन का षड्यंत्र, क्या कहेंगे आप? छेड़छाड़ किया जा रहा था और ये सत्ता पक्ष के दबाव में किया जा रहा था। अभी बात आई है डाक मत पत्रों की, जिसमें धांधली संदिग्ध है परिस्थितियां कि इसमें यहाँ गुंजाइश है कि यहाँ गड़बड़ी हुई है। लेकिन क्या आपको ध्यान है कि इसके पहले बालाघाट में लोकसभा चुनाव में 2009 में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें कटंगी के बूथों में EVM की सीलें टूटी पाई गई थी और जितने मतदान हुए थे मतगणना में मतों का अंतर पाया गया था। जब उसका विरोध किया गया था तो 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार मेरे सहित 3 लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ था और उसमें करीब करीब 8 साल 9 साल केस चला और न्यायालय में यह प्रूफ हुआ उस समय उस मामले में कि EVM की सीलें टूटी पाई गई थी और मतांतर पाया गया था। तो इस तरह की गुंजाइश अभी भी हो सकती है। क्या आप इस बात के लिए भी तैयार हैं कि जो आपके कार्यकर्ता अभिकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे वो पूरी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि कितने वोट गिरे हैं, कितने वोटों की गिनती हो रही है, जो सीलें हैं मशीन की उसमें अदला बदली की कोई गुंजाइश तो नहीं है? तो
तो इन सब सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? इसका जवाब अपने गणना अभिकर्ताओं को पूरी जानकारी, सीओ की जानकारी, जितने मत पड़े वो सारी जानकारियां, और जो ग्रीन सील होता है, ग्रीन पेपर होता है, जो सील लगती है, वो सब भी हम उनकी भी जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से किस तरह से छेड़छाड़ अगर हो सकता है तो किस तरह से आपत्ति लगाना है, आपत्ति का प्रोफार्म, सारी जानकारी हम अपने गणना अभिकर्ताओं को दे रहे हैं। एक्चुअली अभी 26 तारीख को भोपाल में जो हमारी बैठक थी उसमें हमको इसी बात की ट्रेनिंग दी गई है। तो उसमें एक तो अभ्यर्थी और उसके साथ 2 लोगों को पीसीसी में ट्रेनिंग दी गई है। तो लगभग हम सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और हमारे साथ हमारे दोनों जिनको प्रशिक्षण हमको दिलवाना था वो दोनों लोग हमारे साथ थे। बाकायदा पूरी ट्रेनिंग हमको दी गई, एक बुकलेट हमको तैयार करके मिली है और सारी जानकारी बहुत डिटेल में हमारे पास आ गई है। और हम भी हमारे एजेंट को इतना तैयार करके वहाँ भेजेंगे कि यदि लड़ने की स्थिति वहाँ पर आ जाएगी तो हमारे एजेंट इतने तैयार रहेंगे, उनको लड़ा के ही वहाँ पर भेजेंगे। और आप इतना निश्चिंत जानें कि कांग्रेस इस बार जो है वो आक्रामक मोड में है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बालाघाट का इस मुद्दे को उठाकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि प्रशासन के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव तो कांग्रेस ने बना ही दिया है कि अगर उनके दिमाग में किसी तरह की कोई भी फितूर होगा तो अब भविष्य में तो वो ऐसी गलती करने से पहले तो सोचेंगे, क्योंकि जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसको अपनी नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा।